हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 7 के गणित विषय के लिए ये ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के अंतर्गत का वर्कशीट नंबर दूसरी है। इससे पहले एक वर्कशीट हल कर चुके हैं और कुल 6 वर्कशीट हैं ये, तो इसमें 6 में से ये दूसरे नंबर की है। इससे पहले 1 नंबर की आपने नहीं देखी हो तो इससे पहले 1 नंबर की वर्कशीट हल कर ली है। प्ले लिस्ट में कक्षा 7 की गणित की प्ले लिस्ट में, वीडियो की प्ले लिस्ट में ये आराम से मिल जाएगी आपको। इसको हल करेंगे तो इसमें भी भिन्न के प्रश्न ही दिए गए हैं। पहले वाले में भिन्न के प्रश्न ही दिए गए थे। भिन्नों की तुलना कर पाना, यानी कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 के अंतर्गत छोटे प्रश्न दिए गए हैं। दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाना है अपने को। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? तो बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न देखने का एक तरीका है, और वह तरीका यह है कि ऊपर वाले को तो जैसे 3/4 मैंने एक भिन्न लिख दी, कोई भिन्न, तो ऊपर वाले भाग को तो अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। ये बात आप अपनी 6वीं क्लास की किताब में पहले ही पढ़ चुके हैं। अंश बटा हर के रूप में भिन्न को लिखते हैं, ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला हर। अब नियम ये है बड़ी और छोटी भिन्न के देखने के लिए कि अगर भिन्नों का हर समान होता है, इस बात को विशेष तौर पर नोट करें, अगर भिन्नों का हर समान होता है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। फिर एक बार से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन को हल करेंगे तो समझ जाएंगे आराम से। पहला है, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाएंगे। जैसे 3/2 है, 1/2 है और 5/2 है। तो इनमें से एक चीज़ समान दिख रही है अपने को, नीचे सबके नीचे बराबर ही लिखा हुआ है। इसमें भी 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, यानी हर समान हो गया। और अंश असमान है, अंश में तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन हर समान हो गया। और नियम यही है, अगर हर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न, अब बड़ा अंश किसका, इसका तो 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो बड़ा अंश वाली भिन्न तो बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अब इसको आप सभी प्रश्नों को आराम से समझ पाएंगे। जैसे हर समान हो गया तो इसमें 5 है अंश के तौर पे, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अब इसी भिन्न में से देखेंगे सब छोटी कौन सी है, तो 1/2 छोटी हो गई, ये 5/2 बड़ी हो गई। दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, अब इसमें भी यही नियम लग जाएगा। पहले तो ये देखो हर समान है क्या, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो अब बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा हो, यानी हर तो समान है तो अंश देखेंगे वो, यानी ऊपर वाला देखेंगे। तो ऊपर वाला इसमें 4 है तो ये भिन्न बड़ी हो गई, 4/3 बड़ी हो गई। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अब इसमें पहले तो हर देखेंगे। ये नियम कब लगेगा, जब हर समान होगा तभी लगेगा ये, अन्यथा ये नियम नहीं लगेगा। तो इसमें देखो 7 7 7 हर समान है और समान हर है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़े अंश वाली। तो बड़ा अंश इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 5 है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 6/7 बड़ी होगी। इसके बाद में अगले में 8 8 8 तीनों का हर समान है, तो 5/8 वाली भिन्न बड़ी हो गई। इसके बाद में 6 6 6 तीनों का हर समान है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, तो 5/6 वाली भिन्न बड़ी हो गई। इसके बाद में 6वां प्रश्न है इसका, 4 4 4 हर तो समान है, तो कौन सी भिन्न छोटी होगी, छोटी तो होगी 1/4 और बड़ी कौन सी होगी 5/4। इस पर क्योंकि बड़ा अंश है ना इसका, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो गई। इसके बाद में सेम यही क्वेश्चन है, इसका विपरीत होगा। दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाना है। छोटी भिन्न कौन सी होगी उसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी के अंतर्गत छोटे प्रश्न दिए गए हैं। हर देखेंगे सबसे पहले, हर किसका है, तो हर इसमें 9 है, 9 है, 9 है, सभी में समान हर है। तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ये बात पहले ही अपन रिपीट कर चुके हैं। तो छोटा अंश किसका है, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 9 है, तो सबसे छोटा किसका है 5 वाला, तो 5/9 इसका उत्तर हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले में देखेंगे इधर 11 11 11, यानी हर तो समान है, नियम लगेगा, तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी हो गई और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, यानी कि बड़ी कौन सी होगी 9/11 और छोटी कौन सी होगी 2/11 इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 5 5 5, यानी हर तो समान है, तो कौन सी भिन्न छोटी होगी, छोटी भिन्न के सही का निशान लगवा रहा है यहाँ पे, तो छोटी भिन्न है 1/5। अगले वाले चौथे क्वेश्चन में 10 10 10, यानी हर तो समान है, तो कौन सी भिन्न छोटी होगी 3/10। इसके बाद में 7 7 7, कौन सी भिन्न छोटी होगी 5/7 वाली। इसके बाद में 6 6 6, कौन सी भिन्न छोटी होगी 5/6 वाली, क्योंकि अंश छोटा है इनका। अगर बड़ी भिन्न पूछे तो बड़े अंश वाले बताएंगे, छोटी भिन्न पूछे तो छोटे अंश वाले बताएंगे। इस प्रकार से होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी भिन्न लिखेंगे, फिर बड़ी के बाद में उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, उससे यानी घटती घटती लास्ट में कम हो जाएगी,
और बढ़ते क्रम की बात आई तो सबसे पहले छोटी भिन्न लिखते हैं और उसके बाद में फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं आगे, लेकिन अपने को घटते क्रम में लिखना है। अब आप इसमें नियम लगा के देखेंगे, हर समान है क्या, हर समान है तो 5 5 सभी में हर समान है। तो अब ये बोल रहा है घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़े अंश वाली होगी। 4/5 है तो 4/5 को 1 नंबर पे लिख दिया, उसके बाद में 3/5 2 नंबर पे, और उसके बाद में 1/5 ये तीसरे नंबर पे लिख दिया। घटते क्रम में लिख रहे हैं क्योंकि बड़ी भिन्न पहले लिखनी है। फिर इसी का दूसरा है 7 7 7, तो इसको कैसे हल करेंगे, हर समान है तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 6/7 वाली बड़ी हो गई। उसके बाद में 4/7 दूसरे नंबर पे और 3/7 तीसरे नंबर पे हो गई। नीचे वाला प्रश्न कौन सा है, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी ऊपर वाला तो घटते क्रम में था और नीचे वाला कौन सा है, बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में। और घटता क्रम होता है अवरोही क्रम, अवरोही घटता क्रम होता है और बढ़ता क्रम होता है आरोही क्रम। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हर समान है क्या, हर समान दे रखा है इसमें, तो छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/5 छोटी भिन्न लिखेंगे, फिर उससे थोड़ी बड़ी है 3/5, फिर उससे बड़ी, इनमें से दे रखी तो 5/5 ये हो गई बढ़ते क्रम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 4 4, यानी कि हर तो समान है तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/4, उसके बाद में 2/4, उसके बाद में 3/4। तो इस प्रकार से पूरी जो वर्कशीट थी उसमें एक ही नियम लागू हुआ है, अगर हर समान होता है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। इस वीडियो में यही था। अगले वाली जो वर्कशीट होगी तीसरे नंबर की उसको हल करेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए आराम से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।